हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पहला टॉपिक पढ़ना है गुणा किए बिना वर्गों का मान ज्ञात करना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे गुणा किए बिना हम वर्गों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें 25 के वर्ग का मान ज्ञात करना है, वो भी कैसे बताइए? बिना गुणा किए। ओके, जरा समझ लीजिएगा। देखिए, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या? 25 को कितना बार गुना करना है बताइए? 2 बार। ओके, तो देखिए हमको ऐसे गुना करके मान नहीं निकालना है। हमको कैसे निकालना है बताइए? बिना गुना किए। ओके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है समझिएगा। देखिए, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बताइए? a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम किसका मान निकालेंगे बताइए? 25 के स्क्वायर का। ओके, हमें 25 गुना 25 करके हमें इसका मान नहीं निकालना है। ओके, बिना गुना किए इसका मान निकालना है। तो जरा समझिएगा, 25 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताइए? सबसे पहले समझिए, 25 को आप क्या लिख सकते हो बताइए? 20 प्लस 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे? स्क्वायर। ओके, अब देखिए इन दोनों का आप तुलना करो। ठीक है, देखिए a का मान कितना हो जाएगा बताइए? 20। b का मान कितना हो जाएगा बताइए? 5। ओके, देखिए a का मान कितना हो गया? 20। b का मान कितना हो गया? 5। ओके, अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम किसका स्क्वायर का मान निकालेंगे बताइए? 25 का। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है बताइए? a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए a का मान कितना है बताइए? 20, तो इसे लिख दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस। b का मान कितना है बताइए? 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर मतलब a का मान कितना है बताइए? 20, तो क्या हो जाएगा बताइए? 20 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2। यहाँ पे a है, a का मान कितना है बताइए? 20, तो रख दीजिए 20। यहाँ पे b है गुना के रूप में, तो b का मान कितना है? 5, तो रख दीजिए 5। ओके, प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है बताइए? 5, तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 400। अब देखिए 20 दूना 40, 40 बचे कितना होता है बताइए? 200। ओके, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 25। ओके, अब आप सिंपली से जोड़ दीजिए। तो देखिए 400 और 200 कितना हो गया? 600, और 25 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 625। कितना मिल जाएगा बताइए? 625। ओके, तो देखिए 25 के स्क्वायर को हम बिना गुना किए ही उसका मान निकाल दिए, और कितना आया बताइए? तो 625। ओके, तो देखिए यदि आप 25 को 25 से गुना करते तो भी उत्तर कितना आता बताइए? 625। लेकिन हमें टॉपिक में क्या बोला है कि गुना किए बिना आपको वर्गों का मान ज्ञात करना है। ओके, तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपको सवाल ऐसे ही बनाना है। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास विकर्ण तरीका का उपयोग करके संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात करना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे विकर्ण तरीका का उपयोग करके संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हमें 3 अंकों की संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे 3 अंकों के संख्या का वर्ग का मान हम लोग विकर्ण तरीका से निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में मान लीजिए हम ले लेते हैं 133 का वर्ग। ओके, अब देखिए 133 के वर्ग का मान हम लोग निकालेंगे विकर्ण तरीका से। ओके, तो एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताइए? एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है बताइए? एक वर्ग बनाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको कितना अंक दिख रहा है बताइए? 3। तो आपको 2 स्तंभ बनाना है और 2 पंक्ति बनाना है। ओके, तो देखिए एक स्तंभ बना लिए और ये मेरा दूसरा स्तंभ है। ओके, अब 2 पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद आप क्या करोगे? विकर्ण बनाना है। ओके, अब देखिए वैसे वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक ही विकर्ण बनाना है। ओके, तो कैसे विकर्ण बनाओगे? तो आप ऐसे बनाओगे। ओके, सभी छोटे छोटे वर्ग में आप ऐसे विकर्ण बना दोगे।
यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना अंक दिख रहा है बताइए आपको? 3। ओके, तो देखिए इस बॉक्स के ऊपर में आप पहला अंक लिख दोगे, फिर इस बॉक्स के ऊपर में आप दूसरा अंक, इस बॉक्स के ऊपर में तीसरा अंक। ओके, उसी प्रकार से इस संख्या के तीनों अंक को आप इधर भी लिख दोगे, तो यहाँ 1 लिखोगे, फिर 3, फिर 3। ओके, अब आपको क्या करना है समझना है। देखिए इन दोनों को गुना करके इस बॉक्स में भरना है, फिर इन दोनों को गुना करके इस बॉक्स में, फिर इन दोनों को गुना करके इस बॉक्स में। ओके, उसी तरह से इन दोनों गुना करके इस बॉक्स में, फिर इन दोनों गुना करके इस बॉक्स में, फिर इन दोनों गुना करके इस बॉक्स में। उसी तरह से इसको और इसको गुना करके इस बॉक्स में भरना है, फिर इसको गुना करके इस बॉक्स में, फिर इसको और इसको गुना करके इस बॉक्स में भरना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए 1 को आप 1 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 1। ओके, जब आपको सिंगल डिजिट मिले, ओके, तो उस डिजिट के बाएं तरफ आप 0 लिख करके आप उसे डबल डिजिट बनाओगे। क्या बनाओगे बताइए? जब आपको सिंगल डिजिट मिले तो उस डिजिट के बाएं तरफ 0 लिख के आपको उसको डबल डिजिट बनाना है। ओके, और देखिए इकाई वाला अंक को आपको नीचे वाले छोटे बॉक्स में भरना है और दाएं वाले में जो अंक रहेगा उसको ऊपर वाले बॉक्स में भरना है। ओके, तो चलिए भरते हैं। देखिए 1 को 1 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 1। लेकिन आपको बनाना है 2 अंक, तो बाएं तरफ क्या लगा दोगे? 0। ओके, अब देखिए इकाई वाला अंक को आप नीचे भरोगे और जो दाएं में रहेगा उसको ऊपर भरोगे। ओके, तो हमने भर दिया। अब 1 को 3 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 3। तो क्या लिखोगे? 0 3, तो ऊपर में भरोगे 0, नीचे भरोगे 3। ओके, अब देखिए फिर 1 को 3 से करोगे तो कितना मिलेगा? 3, तो फिर लिखोगे आप 0 3। ओके, अब देखिए 3 को 1 से करोगे तो कितना मिलेगा बताइए? गुना करने पर 3, तो क्या लिखोगे? 0 3। 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 9, तो क्या लिखोगे? 0 9, तो ऊपर में 0 और नीचे क्या भर दोगे? 9। फिर देखिए 3 को 3 से करोगे तो कितना मिलेगा बताइए? 9, तो फिर कितना लिख दोगे बताइए? 0 9। ओके, अब देखिए 3 को 1 से गुना करो कितना मिलेगा? 3, तो क्या लिखोगे? 0 3। अब 3 को 3 से गुना करो कितना मिलेगा? 9, तो आप क्या लिख दोगे बताइए? 0 9। देखिए फिर 3 को 3 से गुना करो कितना मिलेगा? 9, तो आप क्या लिख दोगे बताइए? 0 9। ओके, अब देखिए आपको ऐसे सीधा सीधा करके जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं। तो देखिए इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, केवल 9 है, तो यह कितना हो जाएगा? 9। ओके, अब देखिए 9 और 9 को जोड़ कितना मिलेगा? 18। तो 18 का आप 8 लिखोगे और हाथ में रखोगे 1। इस 1 को क्या करोगे? इसके आगे वाले सीधे में आप ट्रांसफर कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो गया बताइए? 15। ओके, कितना हो गया? 15। और हाथ वाला एक कितना हो जाएगा? 16। हाथ वाला इसमें आपको जोड़ देना है, मतलब इसमें हाथ में रहेगा तो अगला वाला में हाथ वाला को जोड़ देना है। तो देखिए 9 3 12, 12 3 15 और हाथ वाले कितना हो जाएगा? 16। 16 का कितना निकला है? 6। हाथ में कितना हुआ? 1। इस 1 को आपको अगला वाला में जोड़ देना है। तो देखिए 3 और 3 कितना हो गया? 6। और हाथ वाले कितना हो गया बताइए? 7। कितना हो गया बताइए? 7। ओके, अब देखिए इसको जोड़ोगे तो 1 + 0 + 0 आपको कितना मिलेगा बताइए? 1। और इधर कितना है बताइए? 0। कितना है बताइए? 0। देखिए 133 के वर्ग का मान आपको कितना मिला बताइए? 0। फिर कितना मिला बताइए? 1। फिर कितना मिला बताइए? 7। फिर कितना मिला? 6। फिर कितना मिला? 8। फिर कितना मिला? 9। तो ओके, अब देखिए किसी भी संख्या के बाएं तरफ यदि 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 17, फिर 6, फिर 8, फिर 9। ओके, यानी कि 133 के वर्ग का मान कितना आ गया बताइए? तो 689 आ गया। कितना आ गया बताइए? 17,689 आ गया। ओके, अब देखिए 133 को आप फिर गुना करोगे 133 के साथ, तब कितना मिलेगा बताइए? 17,689। लेकिन हमें कौन सा विधि से निकालना है बताइए? विकर्ण तरीका का उपयोग करके। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज में बनाओगे। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि क्या है। ओके, देखिए 50 से हमें कहाँ तक जाना है बताइए? 59 तक। ओके, अब देखिए इन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे बिना गुना किए, आइए समझते हैं। ओके, तो इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए हमें 52 का वर्ग निकालना है, वो भी कैसे बताइए? बिना गुना किए, मतलब 52 गुना 52, हाँ ऐसे किए हमें किसका मान निकालना है बताइए?
52 के वर्ग का। तो समझिएगा। ओके, देखिए पहला स्टेप में आपको क्या करना है, इकाई का वर्ग करना है। इकाई में यहाँ कितना दिख रहा है बताइए, 2। पहला स्टेप में क्या बोले, आपको इकाई का क्या करना है बताइए, वर्ग करना है। ओके, और यदि इकाई का वर्ग करने पर आपको एक डिजिट में मिले तो बायां तरफ लगा करके 0 आप उसे 2 डिजिट बना लोगे। ओके, देखिए यहाँ इकाई में कितना दिख रहा है बताइए आपको, 2। तो 2 का आप वर्ग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4। ओके, अभी देखिए 4 यहाँ क्या है बताइए, सिंगल डिजिट में, तो आपको बायां तरफ लगा के इसे बनाना है डबल डिजिट में। ओके, अब देखिए, और मान लीजिए इकाई का वर्ग करने पर आपको डबल डिजिट आता है तो आपको वैसे ही रखना है। ओके, अब देखिए दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि दहाई का वर्ग करना है। ठीक है, दहाई का वर्ग करना है, फिर इकाई को जोड़ देना है। ओके, तो देखिए दहाई का वर्ग करोगे तो दहाई में कितना है बताइए, 5। तो 5 का वर्ग प्लस इकाई जोड़ दोगे आप। देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 25 प्लस 2 जोड़ोगे तो वो कितना मिलेगा, 27। कितना मिल जाएगा बताइए, 27। ओके, अब आपको क्या करना है समझिएगा। ओके, देखिए इकाई के वर्ग को आपको पहले लिख लेना है, तो कितना है बताइए, 0,4। ओके, और जो दहाई का वर्ग प्लस इकाई है उसे इकाई के वर्ग के बाएं तरफ लिख देना है। ओके, तो देखिए इकाई का वर्ग कितना आया है बताइए, 0,4। उसके बाईं ओर किसको लिखना है बताइए, तो दहाई के वर्ग प्लस इकाई को। ओके, तो ये कितना है बताइए, 27। तो 0,4 के बाएं ओर आप कितना लिख दोगे बताइए, 27। ओके, ये किसका वर्ग आ गया बताइए, तो 52 का आ गया। ओके, आपको इसी तरह से एक्सरसाइज में बनाना है। ओके, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 53 का वर्ग का मान निकालना है, वो भी कैसे बताइए, बिना गुना किए। ओके, तो पहला स्टेप में क्या बताइए, इकाई का आपको वर्ग करना है। तो इकाई का वर्ग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9। देखिए यह सिंगल डिजिट में है, इसे आपको डबल डिजिट में लिखना है, तो 9 के बाएं और कितना लगा दोगे, 0। दूसरा स्टेप में क्या बोले बताइए, कि दाएं का वर्ग करना है प्लस इकाई को जोड़ देना है। ओके, दाएं में कितना है बताइए, 5। तो आप 5 का वर्ग करोगे फिर इकाई को जोड़ दोगे। देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 25 प्लस इधर कितना है, 3। तो वो कितना मिल गया बताइए, 28। अब आपको क्या करना है, देखिए इकाई के वर्ग को आपको लिख लेना है, तो ये कितना है बताइए, 0,9। और दहाई का वर्ग प्लस जो इकाई है उसको इकाई के वर्ग के बाएं तरफ लिख देना है, तो इधर कितना लिख दोगे बताइए, 28। ओके, देखिए ये किसका वर्ग हो गया बताइए, तो ये 53 का वर्ग हो गया। ओके, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में बनाना है। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। उसमें से पहला टॉपिक है संख्याओं के वर्गों का अवलोकन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संख्याओं के वर्गों का अवलोकन हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो इसे भी समझते हैं उदाहरण के द्वारा। ओके, तो जरा समझिएगा। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है बताइए, तो 1 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ 1 कितना बार है, एक बार, तो आपको जाना है 1 तक। ओके, आगे समझिएगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास 11 का वर्ग है, देखिए एक यहाँ कितना बार है बताइए, 2 बार। ओके, तो आपको जाना है 2 तक, फिर घटते हुए आना है 1 तक। ओके, अब देखिए मान लीजिए 3 गो 1 का वर्ग है, तो देखिए एक यहाँ कितना बार दिख रहा है बताइए, 3 बार, तो आपको जाना है 3 तक। ओके, और घटते हुए आना है 1 तक। मान लीजिए 4 गो 1 का वर्ग रहेगा, देखिए 1 यहाँ कितना बार है, 4 बार, तो आपको जाना है 4 तक, फिर घटते हुए आना है बताइए 1 तक। ओके, अब देखिए मान लीजिए 5 गो 1 का वर्ग रहेगा, देखिए 1 यहाँ कितना बार है, 5 बार, तो आपको जाना है 5 तक। ठीक है, फिर घटते हुए आना है बताइए 1 तक। ओके, वैसे जब आप यहाँ पे 5 1 का वर्ग करोगे तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन आपको ट्रिक से याद रखना है कि जब 5 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 से 5 तक जाना है, फिर घटते हुए 1 तक आना है। उसी तरह से 4 1 का वर्ग रहेगा,
तो आपको 1 से 4 तक जाना है, फिर 3 से घटते हुए आपको 1 तक आना है। ओके, अब देखिए 3 1 का वर्ग रहेगा, तो यहाँ 1 कितना बार है, 3 बार, तो आपको 1 से 3 तक जाना है, फिर घटते हुए 1 तक आना है। उसी तरह से 11 का वर्ग रहेगा, तो 1 यहाँ कितना बार है, 2 बार, तो आपको 1 से 2 तक जाना है, फिर घटते हुए 1 तक आना है। ओके, ये पैटर्न को आप याद रखोगे। ओके, ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए अब अगला पैटर्न को समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 7 के वर्ग को हम कितना लिखते हैं बताइए, 49, यानी कि 7 का वर्ग कितना होता है, 49। आगे समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास 67 का वर्ग है। ओके, देखिए जब आप 67 का वर्ग करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 4489। कितना मिल जाएगा बताइए, 4489। ओके, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 कितना बार है बताइए, 1 बार, तो 4 आपको कितना बार मिल रहा है, 2 बार। 8 आपको कितना मिल रहा है बताइए, 1 बार। ओके, और देखिए लास्ट में 7 है, तो उसका वर्ग करोगे लास्ट में कितना मिलेगा, 9। ओके, तो यहाँ क्या समझ में आया कि 6 1 बार रहेगा, तो 4 आपको 2 बार मिलेगा, और 8 आपको 1 बार मिलेगा। ओके, और लास्ट में 7 है, उसके लिए कितना है बताइए, 9। आगे समझिएगा, देखिए आप जब आप करोगे 2 को 6 और एक 7 का वर्ग, तो यहाँ पे समझिए 6 कितना बार है बताइए, 2 बार। ओके, तो देखिए जब 6 1 बार रहता है, 4 कितना बार मिलता है, 2 बार, यानी कि इससे एक ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे 4 कितना मिल जाएगा बताइए, इससे एक ज्यादा, तो कितना बार मिल जाएगा, 3 बार। और देखिए 8 इससे एक कम बार मिलता है, तो यहाँ पे 8 इससे एक कम बार मिलेगा, तो कितना बार मिलेगा, 2 बार। यानी कि 6 रहेगा 2 बार, तो आपको 4 मिलेगा 3 बार, और 8 मिलेगा 2 बार, और लास्ट में 7 है, तो उसका वर्ग करोगे तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, तो देखिए ऐसे पैटर्न बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, मान लीजिए 6 3 बार है और 7 1 बार, इसका वर्ग है। ओके, अब यहाँ देखिए 6 कितना बार है बताइए, 3 बार, तो 4 आपको कितना मिलेगा, इससे एक ज्यादा, तो कितना बार मिल जाएगा, 4 बार। और 8 कितना मिलेगा, तो इससे एक कम, तो कितना बार मिल जाएगा, 3 बार। ओके, तो 4 आपको कितना बार मिलेगा बताइए, तो 4 बार। 8 कितना बार मिलेगा बताइए, तो 3 बार। ओके, और लास्ट में 7 है, तो इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा बताइए, 9 आएगा। ओके, देखिए ऐसे पैटर्न बढ़ रहा है। आगे समझिएगा, देखिए मान लीजिए 6 मेरे पास 5 बार है, और लास्ट में कितना है बताइए, 7, इसका हमें वर्ग करना है। ओके, अब देखिए 6 कितना बार है बताइए, तो 5 बार, तो 4 हमें इससे एक ज्यादा मिलेगा, तो कितना बार मिलेगा, 6 बार। तो लिख देते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कितना हो गया, 6। अब देखिए 8 कितना बार मिलेगा, तो इससे एक कम, मतलब कितना बार मिलेगा, 5 बार। तो आप यहाँ लिख दोगे 1 2 3 4 5, 8 बार हमने, ये 8 हमने कितना बार लिख दिया बताइए, 5 बार। ओके, अब देखिए लास्ट में 7 है, तो इसका वर्ग करोगे तो इकाई वो कितना मिलेगा, 9। तो आप यहाँ क्या समझे कि देखिए 6 रहेगा 5 बार, ठीक है, 6 कितना बार रहेगा, 5 बार, तो आपको 4 मिलेगा 6 बार। ओके, और 8 मिलेगा कितना बार बताइए, 5 बार। और लास्ट में यहाँ 7 है, इसका वर्ग करोगे तो इकाई आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, ऐसे सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो इस पैटर्न को भी आप ध्यान में रखोगे। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि 3 वर्गों का योग को हम एक वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसे भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहला प्राकृतिक संख्या लेते हैं हम 2। ओके, इसका हम वर्ग करते हैं, और इसके अगला वाला प्राकृतिक संख्या लेते हैं हम 3, इसका भी हम वर्ग करते हैं। ओके, फिर प्लस इन दोनों का हम गुणनफल लेते हैं, फिर उसका हम वर्ग करते हैं। ओके, अब देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 9, और 6 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 36। ओके, जब इसे आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, 49। 49 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 वर्गों के योग को हमने एक वर्ग में बदल दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया बताइए, 2 का वर्ग, जो इससे अगला वाला
वर्ग के रूप में है वो इससे अगली प्राकृत संख्या है। ओके, और जो अगला वाला प्लस के रूप में है इन दोनों का गुणनफल का वर्ग है। और जो आया है यहाँ पे समझिएगा, ये मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और जो रिजल्ट के रूप में आया है वो तीसरी संख्या से एक ज्यादा का वर्ग है। ओके, तो देखिए ये मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या है और जो अगला वाला आएगा इससे जस्ट अगला वाला प्राकृत संख्या होगा, और ये जो है इन दोनों गुणनफल का वर्ग होगा, और जो रिजल्ट में आएगा वो तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो इसे फॉर्मूला क्या बनेगा समझिएगा, यहाँ लिखिए, क्या लिखोगे, एक प्राकृत संख्या का स्क्वायर, इसके अगला वाला है जो इससे अगली प्राकृत संख्या है, तो क्या लिखोगे, अगली प्राकृत संख्या का क्या है बताइए, स्क्वायर। ओके, और ये क्या है बताइए, दोनों के गुणनफल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों के गुणनफल का स्क्वायर। और जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं ये तीसरी संख्या से एक ज्यादा का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा बताइए, तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि एक प्राकृत संख्या का वर्ग लोगे प्लस उसके अगली प्राकृत संख्या का वर्ग लोगे प्लस दोनों के गुणनफल का वर्ग लोगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा। और एक एग्जांपल आपको बताते हैं, मान लीजिए हम प्राकृत संख्या लेते हैं 4 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, इसके अगला प्राकृत संख्या कितना होगा बताइए, 5, तो 5 का वर्ग, अब इन दोनों के गुणनफल का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, तो 20 का वर्ग। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो तीसरी संख्या से एक ज्यादा का वर्ग मिलेगा, मतलब 20 प्लस 1 का हमें क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। तो रिजल्ट में आपको कितना मिलेगा, 21 का स्क्वायर। ओके, इस पैटर्न को भी आपको याद रखना है, इससे जो एक्सरसाइज में सवाल है। ओके, चलिए और कुछ पैटर्न को देख लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 121। ओके, देखिए ये बढ़ते हुए 2 तक गया है, फिर घट के कहां तक गया बताइए, 1 तक। इससे आप लिख सकते हो, चूंकि बढ़ते हुए कहां तक गया बताइए, 2 तक, और देखिए बढ़ते हुए कहां तक गया है, 2 तक, तो इसमें कितना अंक है बताइए, 2 अंक। तो इसे आप लिख सकते हो 2 बार। ओके, तो यह क्या लिखोगे, 2 बार, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। बट्टा में देखिए बढ़ते हुए कहां तक गया है, 2 तक, फिर घटते हुए कहां तक गया था बताइए, 1 तक। तो इसे आप जोड़ के फॉर्म में नीचे लिखोगे, तो क्या लिखोगे, देखिए 1 बढ़ते हुए कहां तक गया है, 2 तक, तो प्लस 2, फिर घटते हुए कहां तक गया है बताइए, 1 तक, तो प्लस पे आप कितना लिखोगे, 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 121 मिलेगा। एक करके दिखाते हैं, देखिए 22 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 484, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 4। तो काटिए इसे, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो आपको कितना मिल गया बताइए, 121। तो जरा समझिएगा, देखिए जब बढ़ते हुए जाएगा 2 तक और घट के कहां तक गया बताइए, 1 तक, तो देखिए बढ़ते हुए कहां तक गया बताइए, 2 तक, ठीक है। तो यहाँ में आपको कितना अंक दिखा बताइए, 2 अंक, तो आप लिखोगे 2 बार, ठीक है। फिर उसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर, फिर आप लिखोगे बट्टा। ओके, अब आपको क्या करना है कि देखिए बढ़ते हुए 2 तक गया, फिर घटते हुए 1 तक, तो इसी फॉर्म को आपको बट्टा के नीचे आपको 8 के रूप में लिखना है। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको यही संख्या फिर मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3, फिर घटते हुए कहां तक बताइए, 1 तक। तो जरा समझिएगा, देखिए यहाँ बढ़ते कहां तक गया बताइए, 3 तक, तो यहाँ कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो आप क्या लिखोगे, 3 बार, फिर इसका क्या कर दोगे बताइए, स्क्वायर, क्या कर दोगे, स्क्वायर बट्टा, ठीक है। जैसा यहाँ लिखा है उसी तरह से आप नीचे ऐड कर दोगे। बढ़ते हुए कहां तक गया है, 3 तक, फिर घटते हुए 1 तक, तो उसी तरह लिखोगे 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ओके, मतलब बढ़ते हुए गया है 3 तक और घटते हुए 1 तक, तो उसी तरह से आप लिखोगे लेकिन जोड़ते हुए। ओके, अब देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। ओके, अगला एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए बढ़ते हुए 5 तक गया है और घटते हुए 1 तक आया, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5
4 3 2 1। देखिए बढ़ते हुए कहां तक गया है बताइए 5 तक। उसमें कितना अंक है बताइए 5। तो आप क्या लिखोगे 5 गो 5 का स्क्वायर। ठीक है 5 गो 5 का क्या लिख दोगे बताइए स्क्वायर। ओके अब देखिए नीचे आपको सभी को योग के रूप में लिखना है। ओके बढ़ते हुए कहां तक गए बताइए 5 तक, फिर घट के कहां आया बताइए 1 तक। तो सभी को आपको जोड़ के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस बताइए फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ओके अब देखिए इसका आप स्क्वायर करोगे, फिर इसको जोड़ के आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो इतना ही मिलेगा। ठीक है तो ऐसे पैटर्न को आप याद रखोगे ताकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक को करने से पहले हम लोग समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं बताइए पाइथागोरस प्रमेय। ओके तो ये समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उसी ने ये प्रमेय दिया था जिसके कारण क्या नाम रखा गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस ने क्या क्या बताइए, सबसे पहले उन्होंने एक समकोण त्रिभुज लिया। पाइथागोरस ने क्या क्या बताइए, उन्होंने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है बताइए, तो 90 डिग्री का। ओके अब देखिए पाइथागोरस ने क्या कहा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को उसने क्या नाम दिया बताइए कर्ण। ओके बाकी दो भुजा को उसने लंब और आधार कहा। ओके अब देखिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कोण पर। ओके ये हमें पढ़ना है हायर क्लास में। ओके लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा आधार है। ओके और इसे हम मान लेते हैं ये लंब है। ओके तीनों शीर्ष का हम नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ओके अब देखिए कर्ण लंब और आधार के बीच में पाइथागोरस ने एक रिलेशन बनाया। वो रिलेशन क्या है देखिए कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ओके उसने क्या कहा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा बड़ी भुजा के वर्ग के, और इसी को क्या कहा जाता है बताइए पाइथागोरस प्रमेय। ओके तो उसने कर्ण लंब और आधार के बीच में क्या संबंध बनाया, तो बनाया बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ओके और इसी रिलेशन को क्या कहा जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ओके देखिए यहां से क्या हो गया बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस नियम को हम क्या कहते हैं बताइए, या फिर इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ओके चलिए अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। तो देखिए अब हम क्या समझने वाले हैं बताइए, तो पाइथागोरस ट्रिक। ओके तो देखिए पाइथागोरस ट्रिक और कुछ नहीं एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कौन सा आइए देखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है m² + 1 m² - 1 2m। ओके अब देखिए ट्रिक का मतलब कितना होता है बताइए 3। ओके तो देखिए इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है बताइए पाइथागोरस ट्रिक। और जो भी पाइथागोरस ट्रिक होता है वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे m कोई प्राकृत संख्या है। ओके चलिए अब पाइथागोरस ट्रिक से संबंधित एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 3 है। हमें एक पाइथागोरस ट्रिक लिखना है जिसमें सबसे छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए बताइए 3 होना चाहिए। ओके तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो जरा समझिएगा कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है बताइए, तो m² + 1 m² - 1 2m होता है। अब आपको क्या करना है समझना है। ओके देखिए आपको एक एक करके ये चेक करना है। ठीक है सबसे पहले आपको इसको इसके इक्वल लिखना है। ठीक है फिर m का मान निकालना है। यदि m का मान पूरा पूरी आता है तो ठीक है,
नहीं आता है तो फिर हम अगले में चेक करेंगे, और अगले में भी नहीं आएगा तो फिर हम अगले में चेक करेंगे, किसी में ना किसी में जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसके इक्वल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। ओके, अब देखिए 1 को बराबर के इस पार लेते आओ, तो कितना बन जाएगा बताइए 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 था तो बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में 1, तो कितना बचेगा बताइए 2। अब देखिए स्क्वायर को बराबर के उस पार करोगे तो किससे बदलेगा, रूट में। अब देखिए √2 का पूरी मान नहीं निकलता है। ओके, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, अब इसे लेते हैं। तो ये कितना होगा बताइए, m स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए -1 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए m स्क्वायर, इधर कितना होगा बताइए 3, -1 बराबर के इस पार किस में बदलेगा, प्लस में, +1 हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 4। ओके, अब देखिए स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजोगे तो वो किससे बदलता है बताइए, रूट में। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए 2। देखिए m का मान पूरी आ गया, कितना आया बताइए 2। अब क्या करोगे, इस 2 को पारी पारी से तीनों में रखोगे, तो चलिए रखते हैं। इसलिए m स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान कितना है 2, तो रखिए, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1। ओके, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो आपको कितना मिलेगा 5। ओके, अगला निकालिए m स्क्वायर माइनस 1, तो m का मान रखिए 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4 माइनस में 1, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए 3। ओके, अब देखिए अब कितना निकालना है बताइए 2m, तो 2 की जगह 2, m का मान कितना निकला है 2, 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। ओके, तो ये हमें त्रिक मिला 5, 3 और 4। ओके, तो देखिए इसे हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, 4 और बताइए 5। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ये मेरा क्या बन गया है बताइए त्रिक, क्या बन गया बताइए त्रिक। अब हम इस त्रिक को चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, कि बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ओके, तो देखिए बड़ा भुजा कितना है बताइए, यानी कि कितना है यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो कितना हो जाएगा बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इधर 5 का स्क्वायर बताइए 25। देखिए इधर 25 है, 16 और 9 कितना हो जाएगा बताइए 25। तो देखिए बराबर हो गया दोनों, मतलब 25 बराबर कितना हो गया 25। तो ये त्रिक किसको फॉलो कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय को। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है बताइए, कि सबसे छोटी संख्या कितनी है बताइए 3। तो आप इस त्रिक में देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपको कौन दिख रहा है बताइए 3 दिख रहा है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ट्रिक बनाना है। सबसे छोटी संख्या 3 होनी चाहिए, तो उस ट्रिक में भी छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए बताइए 3 ही होनी चाहिए। ओके, इसलिए क्या लिख दोगे, इसलिए पाइथागोरस त्रिक कितना हो जाएगा बताइए 3, 4 और बताइए 5। ओके।